आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हरियाणा में चुनाव प्रचार थम चुका है। अब हर कोई जानना चाहता है किसकी सरकार बनेगी, कौन अगला मुख्यमंत्री बनेगा, क्या नायब सैनी अपनी सरकार बचा पाएंगे। हालांकि इनको 5-6 महीने काम करने का ही मौका मिला, लेकिन 5-6 महीनों में इन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए कि किसान भी खुश हो गए, युवा भी खुश हो गए, महिलाएं भी खुश हो गई। अब जो नायब सैनी ने 6 महीनों में चमत्कार किया था, जो अच्छे काम किए गए थे, जिसकी वजह से किसान खुश हो रहे थे, युवा खुश हो रहे थे, महिलाएं खुश हो रही थी, ओबीसी समाज खुश हो रहा था, दलित समाज खुश हो रहा था। क्या नायब सैनी को दोबारा आशीर्वाद दिया जाएगा, इस बात पर सबकी नज़रें टिकी हुई है, क्योंकि 5 अक्टूबर को मतदान होंगे, 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे और उसके बाद ही पता चलेगा कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन जो नायब सैनी है, इनके कुछ ऐसे काम हैं जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है इनको जनता आशीर्वाद जरूर देगी। और जो कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस की सरकार बन रही है या एक तरफा माहौल है कांग्रेस का, ऐसा कुछ है नहीं। कुछ झूठी सर्वे रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस को 61 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को 18 सीटें मिल रही हैं। वो पूरी तरह से झूठ थी, फेक रिपोर्ट बनाई गई थी। असली माहौल मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ इन्होंने किसानों के लिए क्या काम किए हैं। आपने देखा होगा किसानों को एमएसपी दी 24 फसलों पर बोनस दिया 2-2 हज़ार रुपये का प्रति एकड़। जो ट्रांसफार्मर का खर्चा आता था किसानों को लगाना पड़ता था, सरकार ने बोला भैया हम खुद खर्चा देंगे, आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। भावांतर भरपाई योजना है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसकी वजह से किसान इनसे बड़े खुश थे, क्योंकि काफ़ी फ़ायदा हो रहा था किसानों का। एमएसपी मिल रही थी, फसलों के अच्छे रेट मिल रहे थे। आपने सर्वे में भी देखा होगा अधिकतर जो किसान थे वो नायब सैनी के कामों से खुश हो रहे थे और सबका यही कहना था भैया हम तो नायब सैनी को ही आशीर्वाद देंगे। इसके अलावा महिलाओं की बातचीत कर लेते हैं। देखिए महिलाओं पर कितना फोकस किया नायब सैनी ने। पीछे आपने देखा होगा इन्होंने जो है महिलाओं को कई गिफ्ट भी दिए, 500 रुपये में रसोई गैस का सिलेंडर देने का वादा किया। और अभी जो संकल्प पत्र जारी हुआ है भाजपा का, उसमें लिखा हुआ है कि सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये हर महीने दिए जाएंगे, यानी 25,000 रुपये हर साल दिए जाएंगे। अब आप लोग सोचिए अगर महिलाओं को हर साल 25,000 रुपये मिल रहे हैं तो भैया महिलाएं तो आशीर्वाद जरूर देंगी सीएम साहब को, नायब सैनी को। इसके अलावा आपने देखा होगा जो ग्रामीण एरिया में जो लड़कियां हैं जो 12वीं पास कर लेती हैं और कॉलेज जाती हैं, तो कॉलेज तो दूर होते हैं, किसी का 5 किलोमीटर, किसी का 10 किलोमीटर, किसी का 15 किलोमीटर, किसी का 20 किलोमीटर। कई बार उनको बसों का इंतज़ार करना पड़ता है, कन्वेंस नहीं होता, किसी के भरोसे रहना पड़ता है कि भाई कोई मुझे ले जाए कॉलेज छोड़े। तो उनकी टेंशन को ख़त्म करने के लिए संकल्प पत्र में भाजपा ने ये प्रॉमिस कर दिया कि जो लड़कियां कॉलेज जाती हैं सबको स्कूटर दिया जाएगा। तो भाई ये जो संकल्प पत्र में घोषणा की गई थी, इसकी वजह से भी महिलाएं तो खुश ही हैं और ग्रामीण एरिया की लड़कियां भी खुश हैं, उनके माँ बाप भी खुश हैं कि भैया कम से कम उनकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। अब आपने देखा होगा जब हमने बुजुर्गों से सवाल किया था, उनसे पूछा था भैया जो आपको पेंशन मिल रही है 3,000 रुपया, क्या उससे आप खुश हैं? तो अधिकतर जो ग्रामीण हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो कह रहे थे भैया पेंशन हमें टाइम से मिलती है, 3,000 रुपये मिलती है और हम इसमें खुश हैं। और जो कांग्रेस ने वादा किया था कि 6-6 हज़ार रुपये पेंशन देंगे, तो जब हमने बोला उनसे भैया कांग्रेस तो 6-6 हज़ार रुपये देगी, तो बोला भैया भरोसा नहीं है कांग्रेस इतना पैसा देगी, क्योंकि किसी भी राज्य में कांग्रेस ने ऐसा करके दिखाया नहीं है। कहीं भी प्रॉमिस किए थे तो वहाँ पर पूरा नहीं किया। तो इस बात पर अगर कांग्रेस वाले सोचे कि भैया बुजुर्ग आपको वोट देंगे, तो बिल्कुल नहीं देंगे। बुजुर्गों को भरोसा है कि 3,000 बढ़िया है, जो सरकार 3,000 दे रही है वो ठीक है। इससे पहले आपने देखा होगा जब राहुल गांधी ने 8500 रुपये हर महीना देने का वादा किया था, उस पर लोगों ने लोकसभा में भरोसा जरूर कर लिया था, कुछ सीटें बढ़ गई कांग्रेस की। लेकिन उसके बाद लोगों को समझ में आ गया भैया ये प्रोमिसेस पूरे नहीं किए जा सकते, क्योंकि इतना फंड की ज़रूरत पड़ती है, कहाँ से लाया जाएगा इतना फंड। इसी तरह जो बुजुर्गों को 6-6 हज़ार रुपये पेंशन देने की बात की जा रही है,
तो कहाँ से लाएंगे फंड? फंड की तो कमी है, और अगर सारा फंड किसी पेंशन में चला जाएगा तो और जो डेवलपमेंट वर्क होते हैं उसके लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? तो लोगों को यकीन नहीं है कि इतनी पेंशन दी जा सकती है। तो हिमाचल में नहीं दी जा रही है, कर्नाटका में नहीं दी जा रही, तेलंगाना में जहाँ इनकी सरकार है वहाँ पर नहीं दी जा रही है। तो ये जो प्रॉमिस किया गया है इसका असर नहीं होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं हुड्डा की हवा है, हुड्डा की हवा है। ऐसा कुछ नहीं है भैया। अगर मैं फरीदाबाद की बात करूं तो मैं जो है 2 विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, आपने देखा होगा कोई माहौल नहीं है, जमानत जब्त के कगार पर हैं। मैं उन विधानसभा का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा क्या किसका क्या माहौल है। तो अगर हुड्डा का माहौल होता तो वहाँ भी उनकी ताकत दिखती, तो ताकत नहीं दिख रही है, इसका मतलब हुड्डा का माहौल नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगा, पहले कांग्रेस के भी करीब 30 विधायक चुनकर आए थे और उनको रिपीट किया गया है। तो पीछे आपने देखा होगा जहाँ जहाँ कांग्रेस के विधायक हैं वहाँ पर बहुत बड़ी वाली एंटी इनकम्बेंसी है। हालांकि जहाँ भाजपा के विधायक हैं जिन्होंने काम नहीं किया, काम कम किया, तो वहाँ भी एंटी इनकम्बेंसी है। ऐसी बात नहीं कि एक ही जगह एंटी इनकम्बेंसी है, तो इधर भी है उधर भी है। तो कांग्रेस ने अधिकतर को रिपीट किया है, इसका मतलब है वहाँ एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा होगी, तो वहाँ भाजपा की जीत के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर 30 विधायक हैं कांग्रेस के, तो वहाँ पर जो है 20 सीटें भी भाजपा ने जीत ली, तो 20 तो ऐसे मिल जा रही हैं जो सर्वे में कहा जा रहा है कि भाई 21 सीटें ही आ रही हैं। इसके अलावा अगर कहीं पर अच्छे काम किए होंगे या कहीं पर टिकट कटी है, तो पब्लिक कई बार जो है टिकट जब कट जाती है तो भरोसा कर लेती है, भैया टिकट काट दी गई है, फ्रेश चेहरा है, तो चलो इसको आजमा लेते हैं। तो ऐसी भी सीटें आएंगी, और भी जो सीएम साहब के नाम पर सीटें आ रही हैं। देखिए ओबीसी चेहरा है, तो ओबीसी करीब 20 सीटों पर जो है डोमिनेंट हैं, तो ओबीसी चेहरा है तो वहाँ भी फायदा होगा इनका। इसके अलावा जो दलित समाज के लोग हैं इस बार वो भी भाजपा को वोट देंगे। पीछे कई महापंचायत हुई जिसमें सबने ऐलान कर दिया इस बार भाजपा को वोट देंगे। ऐसे बहुत सारे समीकरण हैं जिससे लग रहा है कि सरकार जो है हो सकता है इनकी बच जाए, या हो सकता है कि 45 सीटों के आसपास रह जाएं, कुछ ऐसा हो सकता है। ऐसे समीकरण बन रहे हैं, तो कोई ये ना समझे कि एक तरफा कांग्रेस की बन रही है, या कोई ये भी ना समझे कि एक तरफा भाजपा की ही बन रही है। इनके कुछ अच्छे काम हैं सीएम साहब के, जैसा कि जनता दरबार लगाना, और इनको जनता का सीएम कहा जाता है कि जनता कभी भी जाओ, 1 बजे रात को जाओ, 2 बजे रात को जाओ, 2:30 बजे जाओ, तो आपसे मिलेंगे ज़रूर। अभी पीछे कई वीडियोस वायरल हो रही थी जिसमें 2-2 बजे 2:30 बजे ये जनता से मिल रहे थे, उनके कष्ट सुन रहे थे, तो इनको जनता का सीएम कहा जाता है। इसके अलावा जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया तो इजीली लोग इनके पास पहुंच सकते थे। वहीं हुड्डा जी के कामकाज के बारे में लोग जानते हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे तो कोई उनसे मिल भी नहीं सकता था। आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता था हुड्डा जी से मिल सकते हैं, जबकि इनसे आराम से मिलते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं और ये जो है अपना काम करते हैं। देखिए 6 महीने मिले हैं, 6 महीने मिले हैं, जबकि हुड्डा जी को 10 साल मिले थे, तो इनको 6 महीने मिले हैं। और 6 महीनों में जो इन्होंने बुजुर्गों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम किया। अभी आपने देखा होगा बिना खर्ची बिना पर्ची जो रोजगार का मुद्दा है वो कितना हाईलाइट हुआ। तो इनका दावा है कि हम बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दे रहे हैं। उस पर सर्वे हुआ तो अधिकतर लोगों ने बोला भाई इनका सिस्टम ठीक है, बिना पर्ची बिना खर्ची वाला। जबकि कुछ नेताओं ने बोला हम तो सिफारिश करेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे। तो वो जो है बैकफुट पर आ गए, हुड्डा जी भी बैकफुट पर आ गए, बयान जारी करना पड़ा, नहीं भाई इनका अपना बयान है, इनका अपना बयान। तो आपने देखा होगा, माहौल देखा होगा, तो बिना पर्ची बिना खर्ची का रोजगार देने का जो इनका सिस्टम है वो लोगों को पसंद है, युवाओं को भी पसंद है, बुजुर्गों को भी पसंद है। पीछे आपने देखा होगा हमने कितना सर्वे किया, लोगों से पूछा तो हर गांव में किसी ने बोला 20 लग गए बिना पर्ची बिना खर्ची के, किसी ने बोला 10 लग गए, किसी ने बोला मेरा भतीजा लग गया, कोई पैसा नहीं देना पड़ा। तो ये जो जितने भी काम है युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, जो इनकी सोच है, जो इनका संकल्प पत्र है, जो काम करने का तरीका है, तो ज़रूर इसका फ़ायदा इनको ज़रूर मिलेगा, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। देखिए भैया, चुनाव जब आते हैं तो लोग काम के आधार पर भी वोट करते हैं, सीएम चेहरा पर भी वोट करते हैं, और अपना कई बार जो है जात बिरादरी भी देखते हैं। अब वो सारे समीकरण में ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन ही रही है, क्योंकि हुड्डा जी को 10 साल लोगों ने देख लिया है, सब आजमा चुके हैं।
और इनको 5-6 महीने में आजमाया तो किसान खुश हो गए, इनसे, इनके कामों से खुश हो गए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कोई ये ना समझे कि एक तरफा कहीं किसी का माहौल है। जो भी है आपके सामने है, और इनके काम को ज़रूर देखा जाएगा, इनके 6 महीने के कामों को ज़रूर देखा जाएगा, क्योंकि 5 अक्टूबर को मतदान है। आदमी सोच समझ के वोट करता है, अपना भविष्य देखकर वोट करता है, अपना अच्छा बुरा देखकर वोट करता है। तो कुछ न कुछ आदमी सोच विचार करके ही वोट करेगा। और जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों, इस बार कुछ उम्मीदवार तो अपने व्यवहार से, अपनी समाज सेवा से, अपनी जनता के प्रति लगाव से चुनाव जीत रहे हैं। कोई पार्टी वार्टी का मतलब नहीं है वहाँ पे। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया फरीदाबाद की 2-3 विधानसभा जहाँ पर टिकट दी गई है हुड्डा जी के नाम पे या किसी जी के नाम पे, वहाँ कोई माहौल नहीं है। इसका मतलब कि हुड्डा जी ने जब उनको टिकट दी है वहाँ पर उनका कोई माहौल नहीं, क्योंकि वो जनता के टच में नहीं रहे। नया चेहरा है, कुछ ऐसा है कि जनता उनको जानती नहीं है, कोई काम ऐसा नहीं किया है कि जनता उनसे जुड़े। तो आप लोग समझ सकते हैं, मैंने इशारा कर दिया है। बाकी देखते हैं भैया क्या होता है, जो भी होगा आपको बताया जाएगा। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।